नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। हम आज की जो वीडियो है 14 और 15 दिसंबर, हमने पहले ही बता दिया था कि दोनों दिन पूर्णमासी बन रही है और माघ शीर्ष की पूर्णमासी पर आप जानते हैं हमने बताया है कि माँ अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। और आज की वीडियो में, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा हमने कल ही वीडियो में अपलोड की थी, आप लाइव भी डाली थी, आप सबने देखी सुनी होगी। आज की वीडियो में हम आपको अन्नपूर्णा जयंती के अवसर पर सुनी जाने वाली व्रत कथा को सुना रहे हैं। अन्नपूर्णा जयंती जो माघ शीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अन्नपूर्णा देवी कौन है? ये माता पार्वती का ही रूप है। वे भोजन की देवी हैं, उन्हें अन्नदात्री भी कहा जाता है। मां अन्नपूर्णा देवी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। इस दिन लोग अपने घरों में अन्नपूर्णा देवी का पूजन करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं। इस दिन लोग विशेष रूप से चावल और मीठी चीज़ें बनाते हैं। साथ ही इस दिन में उनके निमित्त घर में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए आपने अगर व्रत रखा है या नहीं रखा, आपको अन्नपूर्णा माता की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान विराग्य सिद्धार्थ भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा। तो आइए सुनते हैं कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। वे बहुत निर्धन थे, जो कि उनके दुख का कारण था। ये दुख उन्हें हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले, इस प्रकार कब तक चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई। वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। उसे देखकर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। वह सोचने लगा, ये कौन कह गया? इस सोच में धनंजय पड़ गया तो मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, ये अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है, इसलिए तुझे अन्न की ही बात सूझ रही है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात की। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं भगवान शंकर ने आपको ये मंत्र दिया है, वे स्वयं ही आपकी इस बात का खुलासा करेंगे। आप जाकर दोबारा आराधना शुरू करो। धनंजय अपनी पत्नी की बात सुनकर फिर जैसे का तैसा वापस आकर पूजा में बैठ गया। रात में भगवान शंकर आए स्वप्न में और उसे आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा में चला जा, ये अन्नपूर्णा माता का मंत्र है, इसका नाम जपते जाना। आराध्य देव भगवान शंकर की बात पर विश्वास करके वह घर से निकला। माँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता, रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। पूर्व दिशा की ओर चलते चलते उसे कितने ही दिन बीत गए। एक जगह पर उसे चांदी से चमकती हुई वन की शोभा मिली। इतना सुंदर वन जो उसने अपने जीवन में अभी तक नहीं देखा था। वहीं पर अंदर सुंदर सरोवर था, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और सब की सब माँ अन्नपूर्णा नाम का जयकारा लगाती थी। कर वहीं पर बैठ गया। ये अगहन मास की उजेली रात्रि यानी कि पूर्णिमा का ही दिन था, यानी कि आज का दिन था जिस दिन से व्रत आरंभ था। जिस शब्द की खोज करते हुए धनंजय घर से निकला था, उसे वह यहाँ सुनने को मिला। उसने उन स्त्रियों के पास जाके पूछा, हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो और ये आप किसका नाम पुकार रहे हो? तब उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। व्रत करने से की गई पूजा से हमारे अन्न धन भंडार भरे रहते हैं। ये व्रत जो कि हमने किया है, ये माँ अन्नपूर्णा जो कि अन्न की देवी है, उनको समर्पित है। तब धनंजय ने उनसे पूछा कि ये पूजा कैसे होती है, क्या किसी ने इसको कभी किया है, इसे कब किया जाए, ये व्रत कैसे रखा जाता है, इसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझसे कहिए। तब वे धनंजय को इस व्रत की विधि बताने लगी। इस व्रत को उन्होंने कहा कि सब कोई कर सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हों। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन ही उपवास कर लें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर, सुपारी उसके ऊपर रखकर, आप घी के दीपक की जोत जगाकर उसे साक्षी मानकर आप कथा सुन सकते हैं और खुद
कथा सुने बिना आपको मुख में अगर आपने व्रत रखा है दाना भी ना डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें और व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें। उसके बाद माता को अपनी मन की बात बताएं और उनसे प्रार्थना करें कि वो आप पर कृपा करें। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लूलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को विद्या मिलती है। जानी जो जिस कामना से इस व्रत को करता है माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब उन्होंने कहा, हाँ भाई जरूर देंगे, तेरा भी कल्याण हो। इस व्रत का मंगलसूत्र तब उन्होंने धनंजय को दे दिया। मंगलसूत्र से धनंजय ने व्रत किया। 21 दिन उसने उपवास किया, माता अन्नपूर्णा की पूजा की और जब व्रत पूरा हुआ तब इस सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था और इस प्रकार सीढ़ियाँ उतरता जाता था। कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो उसने देखा कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशवान अन्नपूर्णा माँ का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भगवान शंकर खड़े हुए हैं, देवांगनाएं चवर झुला रही हैं और कितने ही पहरेदार हथियार बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उस अंतर्जामी उसके मन का दुख जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा कि धनंजय क्या चाहते हो? तब धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्जामी हो, मैं अपनी आपको क्या दशा बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में वह क्या देखता है कि वह तो काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़े में बदल गया। जैसे कि शहद के छत्ते पर मक्खियाँ जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी उसकी आकर बड़ाई करने लगे और पूछने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, लेकिन तुम्हारे घर में तो सुंदर संतान नहीं है, तो इस कमाई को कौन भोगेगा? क्योंकि सुलक्षणा की अभी औलाद नहीं थी, यानी कि संतान पुत्र या पुत्री नहीं थे। तब आने वाले रिश्तेदारों ने धनंजय को कहा कि तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा। अब सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार कई तीत बीत गए। फिर दोबारा अगहन मास आया। नए बंधन में बंदी पत्नी के पास ही पति रहता था। तब सुलक्षणा ने अपने पति को बुलाकर कहा कि हम इस व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके घर आ गया और व्रत पर बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिन बचे थे कि नई बहू को खबर पड़ी कि उसका पति उसकी सोत के पास है। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक उठी। वह सुलक्षणा के घर में पहुंची और वहां पर लड़ाई झगड़ा किया, भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर में निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके हाथ का जो व्रत का सूत था तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई कि पति को फिर अपने घर ले आई नई बहू के ऐसा व्यवहार करने के कारण ही उनके घर में आग लग गई है और उनका सब कुछ नष्ट हो गया है। इधर सुलक्षणा अपने पति को घर बुला लिया और नई बहू रूठकर पिता के घर में जा बैठी। सुलक्षणा अपने पति को परमेश्वर मानती थी। वह बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र का पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करिए, ये माता जी हमारा जरूर कल्याण करेंगी। धनंजय फिर अपनी पत्नी की बात मानकर माता की आराधना करने लगा। वहीं पर उसने आराधना शुरू की जिस पर बाहर वह पहली बार सरोवर के पास गया था पूर्व दिशा में। तो जब उसकी प्रार्थना पूरी होगी, उसका व्रत पूरा हो गया, फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने माँ अन्नपूर्णा का जयकारा लगाता हुआ वह सारी सीढ़ियाँ उतर गया और माता के चरणों में पड़कर रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई, उसे क्षमा किया और बोली, ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, इसे ले जा, इसकी पूजा करना, फिर तो सुखी हो जाएगा। जब मेरा आशीर्वाद है तेरी स्त्री सुलक्षणा ने बड़ी श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसको मैं आशीर्वाद देती हूँ कि उसके पुत्र होगा।
धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से वह फिर उसी प्रकार घर आया। इधर समय आने पर सुलक्षणा को दिन चढ़े, गर्भवती हुई और 9 महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। माना जाने लगा कि उस समय से जो भी गांव के निसंतान लोग थे वे माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगे। गांव का जो सेठ था वो निसंतान था। जब उसे ये सारी बात पता चली उसने वहीं पर माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया और उसमें माता जी को धूमधाम से उनका मूर्ति को स्थापित किया, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। अब तो धनंजय की आजीविका बड़ी आसानी से चलने लगी। मंदिर की दक्षिणा भी बढ़ने लगी। अब उसको सुंदर सा घर से सुंदर सा भवन बन गया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहीं रहने लगा। मंदिर के चरावे में भरपूर आमदनी होती थी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया, सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा ने ये सब सुना, वह कोमल हृदय थी, उसने बुलावा भेजा और अपनी सौत को अलग घर दे दिया। उसे वहाँ पर अन्न वस्त्र देकर उसका वहाँ रहने का प्रबंध कर दिया। अब सारा परिवार आनंद से रहने लगा। माता अन्नपूर्णा ने जैसे इनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडारे भरे। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय हो। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हर हर महादेव, जय मां अन्नपूर्णा लिखना बिल्कुल ना भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, आज मार्गशीर्ष मास का हमारा अध्याय भी समाप्त होने को जा रहा है, जो कि हम अगली वीडियो में आज का आखिरी अध्याय आपको सुनाएंगे। तो सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ।